वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जर्मनी के हिटलर की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। तब एक के बाद एक मुल्क पर वो हमला कर रहे थे और पहली बार ऐसा लग रहा था फाइनली द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर जर्मनी के हिटलर के सामने अपने घुटने टेक देंगे, जिसे ब्रिटिश एम्पायर में सारों को हौसला टूट चुके थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर के भी हौसला टूट चुके थे और डर कर रिजाइन कर दिया। और जैसे ही उसने रिजाइन किया, अब दुनिया की हालत बदलने वाले थे, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर में नया प्राइम मिनिस्टर आए थे जिसका नाम है सर्जल। लेकिन जैसे ही सर्जल प्राइम मिनिस्टर बना, उस वक्त 4 लाख फोर्स जर्मनी के बॉर्डर पर खड़े थे। ये देखकर हिटलर ने अपनी पूरी ताकतों के साथ इस फोर्स पर हमला कर दिया और ये पूरी फोर्स को घेर कर अपने पीछे ढकेलने लगे। आखिर हिटलर ने इन्हें पीछे ढकेलते ढकेलते एक बीच तक पहुंचे, डंकर। अब सर्जल के 4 लाख फोर्स बिल्कुल फंस चुके थे, क्योंकि हिटलर के 8 लाख फोर्स खड़े थे और उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ समंदर थे। अब सर्जल ने अमेरिका से मदद की भीख मांगने लगे, लेकिन जब अमेरिका ने क्लियरली इनकार कर दिया, तब सर्जल ने बिल्कुल मायूस हो चुके थे और उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी थी, उस मुल्क का आवाम। सर्ज ने अभी मजबूरन पूरी तरफ से ऐलान कर दिया, जिसके पास जो भी कश्तियां हो उसको लेकर जंग की तरफ जाए और हमारी सोल्जर्स को वहां से बचा के वापस लाए। तो ये पहली अजीब बात है, लेकिन ब्रिटिश आवाम अपने लीडर के आवाज पर खड़ा हुए और अपने कश्तियों लेकर बगैर हथियार के अपने भाइयों को बचाने के लिए जंग की तरफ गए। और यहाँ से दुनिया में पहली बार फ्लोटिला का कंसेप्ट आया है और ये आवाम जंग के बीच में उतर आया और अपने सोल्जर्स को बचाकर वापस ब्रिटेन लेके आया। इस तरह दुनिया के पहला फ्लोटिला ने 4 लाख सोल्जर्स में 3 लाख सोल्जर्स को बचा के वापस लेके आया, जिसे आज तक एक मिरेकल कहा जाता है। ऐसे ही अब जब माइकल शेख जब इजराइल के जेल के अंदर बैठा हुआ था, तो इसी आइडिया का फ्लोटिला का आइडिया उसके दिमाग में आया था। अगर आपको फ्लोटिला का कॉन्सेप्ट अब समझ में नहीं आ रहा है तो आई बटन में डाल दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आजाद हुआ इजराइल की जेल से, तब जेल से निकलते ही वो इसी प्लान पर काम करने शुरू कर दिए और फ्लोटिला की कश्तियों के लिए पूरी दुनिया से वो पैसा जमा करने लगा। और 2008 में इनके पास इतना पैसा जमा हुआ, वो सिर्फ 2 कश्तियों को भरकर खाने पीने का चीज लेकर फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुआ। और इस तरह इजराइल की पूरी फोर्स की मर्जी के खिलाफ एक बार फिर फिलिस्तीन में दाखिल हुआ और फिलिस्तीन के गरीब लोगों तक खाना पीना और दवाई सारी सामान पहुंचाया। ये पहला फ्लोटिला के बाद पूरी दुनिया तक ये खबर फैल गया और इसके 2 साल बाद माइकल शेख और उसका साथी इस बार 6 कश्तियों के साथ 10,000 का सामान लेकर फिर फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। इसमें तुर्की का एर्दोगान फुल सपोर्ट था। मतलब जेल में बैठा हुआ एक आदमी का छोटा सा आइडिया अब ग्लोबल मोमेंट में बदल चुका था और इजराइल का जुल्म पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा था। लेकिन इस बार इस बेइज्जती को इजराइल ने और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तब इजराइल की फोर्स ने इस फ्लोटिला पर हमला कर दिया था। Navy commandos opened fire unprovoked. और इन हमलों ने 10,000 आम लोगों को, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, मार डाला। Activists died and dozens were in. बल्कि इन कश्तियों को घुमाकर वापस जाए और कभी यहाँ पे ना आए। लेकिन ये फ्लोटिला इजराइल की धमकी के बाद भी आगे बढ़ रहा था। फिर जब इजराइल ने इन्हें डरा नहीं सका, सबको गिरफ्तार कर लिया और सारा सामान जो फिलिस्तीन की गरीब लोगों के लिए लेके जा रहा था, वो इजराइल की फोर्स ने चोरी कर लिया। सब्सक्राइब दिस चैनल।